Brought to you by Physics Wala. क्या ताजमहल तेजो महालय है? क्या ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर है? क्या ताजमहल के तहखाने के 22 कमरे में छिपा है राज? ये सवाल फिर पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि इसी बात का दावा करते हुए एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई और केस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से उसकी जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे जाएं और MA नेट JRF करें और उसके बाद शोध में इस विषय को चुने। इसके बाद अगर कोई संस्थान उन्हें ये शोध करने से रोके तो वो कोर्ट के पास आए। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत की सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा, देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वे कई RTI लगा चुका है, उन्हें पता चला है कि कई कमरे बंद हैं और प्रशासन की ओर से बताया गया था कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा, अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होना चाहिए। वहीं वकील ने कहा उन्होंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अब्बा को लिखी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, यानी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा, इस मामले में आगरा में पहले ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वे इस तथ्य पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। उन्होंने कहा उनके लिए मुख्य मुद्दा वो बंद कमरे हैं और वो जानना चाहते हैं आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या। इस पर कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे हमें माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर में जाना है। कृपया PIL सिस्टम का मजाक मत बनाइए। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।